साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजस्थान के अंदर किसी भी भर्ती जैसे रीट पटवार पुलिस वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, राजस्थान का जब से जिलों का पुनर्गठन हुआ है उसके बाद जो जीके है उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया है और उसी सीरीज में अपन ने जो न्यू जिला दर्शन है वो स्टार्ट किया है। सबसे पहले 5 जिलों के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं डीग जिले के बारे में। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा पहले के जो वीडियो हैं उनको भी देख करके साथ में नोट्स बना लेवें। पेन और डायरी अपनी साथ में रखें ताकि आप साथ में नोट्स बना सकें। हमारा मकसद यही रहता है कि साथ में आप लोग हैं वो नोट्स भी तैयार कर लें और साथ साथ में जो कंटेंट है उसको आपको याद भी हो जाए। चलिए बात करते हैं जिला डीग के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। 9 तहसीलें हैं साथियों। डीग एक तो खुद हो गया, जनुथर हो गया, कुमेर हो गया, सरह हो गया, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा, पहाड़ी। ये 9 तहसीलें हैं जो डीग जिले में आती है। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। डीग, जनुथर, कुम्हेर, सरह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा, पहाड़ी। सबको नोट कर लें साथियों। डीग जो आपका जिला है इसका जो प्राचीन नाम है साथियों वो है दिर्गपुर। डीग जिले का प्राचीन नाम है दिर्गपुर और ये अपने को स्कंद पुराण में मिलता है। कहां मिलता है साथियों? स्कंद पुराण में मिलता है डीग जिले का प्राचीन नाम जो कि था दिर्गपुर। सॉरी, संस्थापक की बात करें तो बदन सिंह जाट है साथियों। डीग जिले के संस्थापक कौन रहे हैं? बदन सिंह जाट। और ये जो बदन सिंह जाट है इनको ब्रजराज की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? ब्रजराज की। और उपाधि दी थी सवाई जय सिंह ने। जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जय सिंह, उन्होंने बदन सिंह जाट को ब्रजराज की उपाधि दी थी साथियों। यही बदन सिंह जाट डीग जिले के आपके संस्थापक रहे हैं। इसके अलावा नगर का मुख्य द्वार है उसको सहारबुज कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता था? सहारबुज। नगर के मुख्य द्वार को क्या? सहारबुज कहा जाता था। इसके अलावा उप नाम की अगर बात करें अपन तो जो डीग जिला है इसके उपनाम क्या है? देखो, जल महलों की नगरी। कौन सा है? जल महलों की नगरी। इसके अलावा फव्वारों की नगरी। तो दोनों चीजें आप नोट कर लें। 2 उपनाम है, एक तो जल महलों की नगरी और दूसरा है फव्वारों की नगरी। दोनों आपने नोट कर लिए होंगे साथियों। इसके अलावा अगर अपन बात करें डीग का जो किला है तो उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? एक तो है आगरा किले से लूटी गई तोपें यहाँ स्थित है साथियों। जो आगरा का किला है वहां से लूटी गई तोपें वो किस में स्थित है? डीग के किले में स्थित है। इसके अलावा नूर जहां का झूला भी यहीं पे स्थित है साथियों। क्या? नूर जहां का जो झूला है वो भी कौन से किले में स्थित है? डीग के किले में। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, याद रखनी है अपने को। फिर बात करते हैं अपन डीग के जल महलों के बारे में। तो जो डीग के जल महल है इनसे खास बात जुड़ी हुई है साथियों। संपूर्ण उत्तर भारत में एकमात्र हिंदू शैली में निर्मित है। एकमात्र हिंदू शैली में, संपूर्ण भारत में एकमात्र हिंदू शैली में अगर कोई निर्मित है तो वो फिर डीग के जल महल है। कौन है साथियों? डीग के जल महल। इसके अलावा ईरानी पद्धति पर आधारित बाग भी इन महलों में है। तो 2 चीजें अपने को डीग के जल महल से जुड़ी हुई याद रखनी है। एक तो उत्तर भारत में एकमात्र हिंदू शैली में निर्मित ये वाले जल महल है। दूसरा ईरानी पद्धति पर आधारित बाग है वो इन महलों में है। इसके अलावा अगर निर्माता की बात करें तो महाराजा सूरजमल द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। महाराजा सूरजमल को आपको पता है जाटों का प्लूटो कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? जाटों का प्लूटो। किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। और महाराजा सूरजमल ने ही डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था। एक और इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो बात है साथियों, जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एवं ईस्टर्न आर्किटेक्चर में डीग के स्थापत्य की प्रशंसा की है। जो जेम्स फर्ग्यूसन है उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एवं ईस्टर्न आर्किटेक्चर। इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एवं ईस्टर्न आर्किटेक्चर। इसी पुस्तक में जो जेम्स फर्ग्यूसन है उन्होंने डीग के स्थापत्य की प्रशंसा की है साथियों। किसकी प्रशंसा की है? डीग के स्थापत्य की। किसने की? जेम्स फर्ग्यूसन ने। तो ये बात अपने को याद रखनी है। इसके अलावा डीग के महलों की बात करें तो डीग में कौन कौन से महल है? सावन भादो महल, सूरज भवन। कौन कौन सा? सावन भादो महल, सूरज भवन, किसान भवन,
कौन सा? किसान भवन, नंद भवन और गोपाल महल, जो कि सबसे बड़ा महल है। ये सारे डीग के महल है साथियों, डीग के अंदर स्थित ये सारे महल है। कौन कौन से हैं? सावन भादो महल, सूरज भवन, किसान भवन, नंद भवन, गोपाल महल, जो कि सबसे बड़ा है। तो ये चीजें अपने को याद रखना कि ये आपके डीग के मुख्य महल है साथियों। फिर बात करें अपन कुम्हेर दुर्ग की, तो कुम्हेर दुर्ग की बात करें तो कुम्हेर दुर्ग से जो जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है वो ये है साथियों कि कुम्हेर दुर्ग भरतपुर शासकों की राजधानी रहा है। कुम्हेर दुर्ग है वो कौन से शासकों की? भरतपुर जो शासक है उनकी राजधानी रहा है। कौन सा दुर्ग रहा है साथियों? कुम्हेर दुर्ग। तो इससे जुड़ी ये बात भी अपने को याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। नई तहसील जो है अलग, उसकी बात करते हैं। डीग की तहसील कामा, जो कामा है साथियों ये गोकुल चंद्र मंदिर यहाँ पे स्थित है। कामा में क्या है? गोकुल चंद्र मंदिर स्थित है। और ये जो मंदिर है ये इसका संबंध है वो वल्लभ संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से। इसके अलावा यहाँ पे गंगा दशहरा मेला लगता है साथियों। कौन सा मेला लगता है? गंगा दशहरा मेला। कहाँ पे? कामा में। इसके अलावा भोजन थाली मेला लगता है। कौन सा मेला? गंगा दशहरा मेला एवं भोजन थाली मेला। कहाँ पे लगते हैं? दोनों कामा में। इसके अलावा जो गिरिराज प्रसाद है जिनका संबंध भी कामा से है, ये नौटंकी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने में कामयाब रहे थे। तो नौटंकी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले कौन? गिरिराज प्रसाद। इनका संबंध भी किससे है साथियों? कामा से ही है। इसके अलावा बात करें अगर नौटंकी की, तो नौटंकी का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? भूरीलाल, जो कि डीग से है साथियों। नौटंकी के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? भूरीलाल, ये भी डीग से है। इसके अलावा अगर महिला कलाकार की बात करें तो मुस्तरबाई है। नौटंकी से जुड़ी हुई जो महिला कलाकार है वो कौन है साथियों? मुस्तरबाई। इसके अलावा हाथरस शैली, जो ये नौटंकी है वो कौन सी शैली की पसंद है? हाथरस शैली की। कौन सी शैली की? हाथरस शैली की नौटंकी है वो प्रसिद्ध है साथियों। तो ये अपन ने महत्वपूर्ण बातें की किससे? कामा से। कामा से जुड़ी भी थोड़ी बात और करेंगे दोबारा अपन, लेकिन अभी अपन ने देखा कि गोकुलचंद मंदिर यहाँ पे है जो वल्लभ संप्रदाय से है। गंगा दशहरा मेला यहाँ लगता है, भोजन थाली मेला यहाँ लगता है। गिरिराज प्रसाद जो कि कामा से संबंध रखते हैं, उन्होंने नौटंकी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। और इसी नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार भूरीलाल है जिनका संबंध भी डीग से है। इसके अलावा महिला कलाकार है जो नौटंकी से संबंधित वो मुस्तरबाई है। और कौन सी शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है? हाथरस शैली की। इसके अलावा बात करें अपन पहाड़ी की, कौन सी तहसील की? पहाड़ी की। तो यहाँ जो 14वीं बटालियन है उसका मुख्यालय स्थित है साथियों। 14वीं बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीग के अंदर पहाड़ी में। इसके अलावा कुम्हेर की बात अगर अपन और करें तो कुम्हेर है वो नमक व रोली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी दो चीजों के लिए? नमक और रोली, दोनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कुम्हेर। महाराजा सूरजमल ने मुगलों की सेना को यहाँ, जो ये कुम्हेर है साथियों, यहीं पे हराया था। किसने? महाराजा सूरजमल ने मुगलों की सेना थी उसको कहाँ पे हराया था? तो कुम्हेर दुर्ग में ही हराया था। कुम्हेर में भी ही हराया था, ये भी याद रखना है। इसके अलावा कुम्हेर का जो प्राचीन नाम है वो कुबेरपुर है साथियों। कौन सा है? कुबेरपुर। सॉरी। तो अपने को कुम्हेर से जुड़ी हुई बातें याद रखनी है। एक तो नमक व रोली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा सूरजमल ने मुगलों की सेना को यहीं पे हराया था और प्राचीन नाम है इसका कुबेरपुर। इसके अलावा कामा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और महाभारत काल से भी पूर्व स्थापित नगर है। ये जो कामा है काफी प्राचीन है साथियों। महाभारत काल से भी पूर्व में स्थापित नगर है। कौन सा? कामा। और इसका जो प्राचीन नाम है वो है ब्रह्मपुर। कौन सा नाम है? ब्रह्मपुर। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण के नाना राजा कामसेन ने इस जो नगर है इसका नाम आपको देखो ब्रह्मपुर में से कामा कर दिया था। मतलब इसका प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मपुर था। यहाँ पर ने देखा जो कामा है इसका प्राचीन नाम तो ब्रह्मपुर था और महाभारत काल से भी पूर्व स्थापित नगर ही है। तो फिर इसका नाम चेंज किसने किया? तो जो श्री कृष्ण है उनके नाना थे राजा कामसेन, इन्होंने ही इसका नाम है वो ब्रह्मपुर से बदल करके क्या कर दिया था साथियों? कामा कर दिया था अपने नाम पे। तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है। इसके अलावा डीग में हुरंगा का आयोजन, जो हुरंगा महोत्सव होता है उसका आयोजन डीग में ही होता है। और कब होता है? होली के बाद पंचमी से लेकर अष्टमी तक। होली के बाद पंचमी से लेकर अष्टमी तक कौन सा महोत्सव होता है साथियों? डीग में हुरंगा महोत्सव। तो इसका आयोजन होता है। इसके अलावा हुरंगा महोत्सव में स्त्री पुरुष स्वांग धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं साथियों? स्वांग। स्वांग का मतलब किसी ना किसी दूसरे के रूप में बनकर उसका अभिनय करते हैं। तो हुरंगा महोत्सव में स्त्री पुरुष स्वांग धारण करते हैं।
और जुरहरा की रामलीला सवारी पसंद है। इसके अलावा रामलीला सवारी कहाँ की पसंद है साथियों? जुरहरा की। तो ये जो डीग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण जो तहसीलें हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें थी जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन पे अपन ने डिस्कस किया। तो ये था अपना नया जिला डीग, जो कि हर एक डेली अपन एक जिले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कंटेंट है जिसमें यह भी ना हो कि आपको याद ना हो और साथ में नोट्स बनाने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इनको नोट्स आपको इनके बनाते रहना लगातार और साथ में याद भी करते रहना है। जिन साथियों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वे कर देवें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।